नमस्कार, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या वामपंथी लेफ्ट लिबरल गिरोह ने बलिदानी भगत सिंह के शहादत को, उनके विचारों को चुराने की कोशिश की है? यदि हाँ, तो इसके मायने क्या हैं? इससे वामपंथी लेफ्ट लिबरल को फायदा क्या पहुंचने वाला है? आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? आइए इस पर मैं एक विस्तृत चर्चा, एक सूक्ष्म विश्लेषण आपके सामने रखूं, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर षड्यंत्र क्या चल रहा है। मुझे लगता है यह वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में बनाऊंगा। ये वीडियो का पहला पार्ट है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर भगत सिंह के शहादत के साथ साथ वामपंथी के षड्यंत्र को समझना जरूरी क्यों है। क्योंकि भगत सिंह एक समर्पित राष्ट्रवादी थे, तो वामपंथी भगत सिंह के बलिदानों को अपना क्यों बताते हैं? जो बार बार षड्यंत्र किया जा रहा है या जो हो रहा है पिछले कई सालों से, उसके मायने क्या हैं? सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी सारे सोशल मीडिया हैं, उस पर वामपंथी का जो खेल हो रहा है, किन किन नकाबों में, कहां कहां, किस स्तर पर, इस बदले दौर में इस खेल को समझना जरूरी है। आज जो है 23 मार्च है, अमर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत का दिवस। हमने बचपन से भगत सिंह को तभी जाना, तभी याद किया। हमारे सो कॉल्ड राष्ट्र निर्माताओं ने स्कूलों में, कॉलेजों में उसी दिन याद किया जब वो बॉलीवुड के गाने 15 अगस्त और 26 जनवरी को बजा करते हैं। बस हमने मात्र इतना जान लिया कि भगत सिंह ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। लेकिन इसके बाद का क्या, या फिर उससे पहले का क्या? फांसी से पहले जो कहानियां रही हैं, जो उनकी कर्म भूमि रही है, उनके विचार रहे हैं, उसका क्या? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो पिछले कई वर्षों से भगत सिंह के खिलाफ साजिश हो रही है, भगत सिंह को लूटने का षड्यंत्र कैसे होने लगा? जब मैं देखा कि कुछ लेफ्ट लिबरल वामपंथी विचारधारा वाले शहादत दिवस के दिन 23 मार्च को वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग कहानियां लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, भजन गा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो मैंने प्रयास किया कि भगत सिंह को थोड़ा सा समझा जाए, जाना जाए। जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उन्होंने बचपन बिताया, जहां वो बलिदान हो गए, आज वो जगह लाहौर पाकिस्तान में है। आज इस बदले दौर में पाकिस्तान के लिए, भगत सिंह का कोई मायने नहीं है। अभी हाल में ही लाहौर के सेंट्रल जेल के पास, जहां भगत सिंह का फांसी हुआ था, वहां एक चौक हुआ करता था। उस चौक का नाम मात्र के लिए भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। लेकिन कई वर्षों से भगत सिंह की मूर्ति स्थापित करने की मांग अभी तक पेंडिंग है और उसकी संभावना भी नहीं दूर दूर तक दिखती है कि यह मांग मूर्ति स्थापना की पूरी हो भी पाएगी। कल्पना कीजिए कि भगत सिंह के समय पूरा एक भारत हुआ करता था, जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां उनकी शहादत हुई, जहां उनका पूरी कर्म भूमि रही, जहां उनका कर्म भूमि का हिस्सा रहा, जहां उनको फांसी दी गई। वो पूरा का पूरा इलाका, वो पूरा हिस्सा आज के तारीख में पाकिस्तान के पास है। जिस हिस्से पर अखंड भारत का सपना देखा करते थे, सपने देख करके भगत सिंह बलिदान हो गए, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उस जगह का उनका सम्मान कितना है, इस बात को आप समझेंगे तब आपको वामपंथी लेफ्ट लिबरल गिरोह की साजिश को आप समझ सकेंगे। सिर्फ एक मजहब के नाम पर भारत के एक हिस्से का काट करके उसको नेहरू, गांधी,
जिन्ना के एजेंडे के तहत एक दूसरे देश का निर्माण कर दिया गया। जिस बलिदानी ने अपनी सर्वस्व बलिदान कर दिया, उस बलिदानी की कर्म भूमि की पाकिस्तान में अहमियत क्या है? आप पाएंगे कि पाकिस्तान के इतिहास में भगत सिंह का कोई स्थान नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। भगत सिंह उस समय बलिदान हो गए जब पाकिस्तान की कल्पना तक नहीं हुई थी। इसलिए भगत सिंह पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहिए, ऐसा विमर्श पिछले कई वर्षों से पाकिस्तानी मीडिया में रहा भी है। अब आप गौर करें कि शहादत दिवस 23 मार्च के दिन ये लेफ्ट लिबरल वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग जो आज़ादी की राग अलापते हैं, हमें क्या चाहिए आज़ादी, तुम्हें क्या चाहिए आज़ादी, हम सबको क्या चाहिए आज़ादी, लेकिन इन कुकर्मियों को, इन लोगों को ये पता नहीं है, इस कुकृत्य करने वाले को, इस कुकृत्य भरे विचार रखने वाले को, जिहादी एजेंडा फैलाने वाले को, कि तुम्हें आज़ाद भारत में आज़ादी चाहिए तो किससे चाहिए आज़ादी। इन वामपंथियों को ये वही लोग आज शहादत दिवस 23 मार्च को सोशल मीडिया पे कविता लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के आरंभ में कुछ ट्विटर का कुछ फुटेज आपको दिखाया। बड़े ही बारीकी से साजिशन भगत सिंह की जो है उनको वामपंथी साबित करने की जुगत में है, बड़े ही चालाकी से। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। तब आप समझ पाएंगे कि वामपंथी का जो चेहरा है और चरित्र है इस बदले दौर में कैसे बदला है और बदल गया है। इस बदले दौर में जो राष्ट्रवाद का वर्चस्व बढ़ा है, राष्ट्रवाद का जो ताकत बढ़ी है, एक बलिदानी मात्र 23 साल की उम्र में शहीद हो गया, जो 23 साल की उम्र में मातृभूमि को समर्पित हो गया। एक बलिदानी जिसके बारे में अफवाह फैलाई गई कि वो नास्तिक था। 22-23 साल की उम्र में कोई कितना जीवन जी पाता है? कोई एक नवयुवक, कोई एक बच्चा, इसको उसी रूप में कहा जा सकता है जब एक जिहादी पानी पीने के बहाने मंदिर में, दासना मंदिर में घुसता है। आसिफ नाम का बच्चा उसको साबित करने के लिए कोशिश की जाती है। तो फिर सोचिए, भगत सिंह भी तो बच्चा ही थे। जब इतना बड़ा षड्यंत्र होने पर रासुका लगाया जाता है तो उस जिहादी को बच्चा साबित कर दिया जाता है। दिशा रवि यदि टूल किट मामले में वामपंथी मीडिया उसे बच्चा साबित करती रहती है तो फिर भगत सिंह भी तो बच्चा ही थे। जमीन पर लेफ्टिस्ट कहीं भी नहीं है। केरल के अलावा कहीं और दूसरी जगह इनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन उनका वर्चस्व हर जगह दिखाई देता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या आपने गौर किया है? बदले दौर में वामपंथी ने ऐसा क्या किया है कि उसे पता है कि जनता के बीच कोई स्वीकार्यता नहीं है उसकी, इसके बावजूद वो इस कदर कैसे प्रभावशाली है? गौर किया है आपने कभी? इस स्थिति में भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी यह अपना वर्चस्व कायम किए हुए है। समाज हो, परिवार हो, नैतिकता, धर्म, हर बात जो लोगों को आपस में जोड़ती है उसे कमजोर करना ही वामपंथी का लक्ष्य रहा है, पहले भी और आज भी और आगे आने वाले तारीख में भी रहेगी। वामपंथी विचारधारा का स्रोत क्या है, कहां से है? अमीरों से छीनो और गरीबों को बांट दो। यदि आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो पाएंगे कि दुनिया भर में वामपंथ का झंडा उठाने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे के लिए अपनी संघर्ष कभी नहीं किया है, मेहनत कभी नहीं किया है, जिनको संघर्ष बपौती में मिला है। अमेरिका से लेकर के चाइना और चाइना से लेकर के भारत में वामपंथी पृष्ठभूमि के जितने भी सितारे रहे हैं, झंडा बदार रहे हैं, बड़े बड़े घरानों से, बड़े बड़े खानदानों से, पैसे वाले परिवार से ही रहे हैं।
यानी कि पैसे वाले की उपज हैं ये, या पैसे वालों के परजीवी हैं ये, यानी कि खैराती हैं ये। इन लोगों में से किसी ने भी व्यक्तिगत अपनी संपत्ति गरीबों में नहीं बांटी। तो ये है इनका अंदरूनी षड्यंत्र जिसे हमें समझना है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में भाग 2 में, इस वीडियो के भाग 2 में आपको मैं मार्क्स, लेनिन और माओवादी के संक्षिप्त आपको बताऊंगा कि कैसे इन्होंने पूरे दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है और आम जनता बस भेड़ चाल की तरह पीछे पीछे चल पड़ी है। और फिर मैं अंत में इस पूरे प्रकरण को भगत सिंह के साथ कोरिलेट करके मैं आपको इसके षड्यंत्र को समझाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, जय।